हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरी फेलियर्स के बारे में, जो चीजें मैं अपने लाइफ में अब तक ट्राई कर चुका हूं और मैं फेल हो चुका हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, समय होता है 2014 का। ठीक है, और वहाँ पे मेरी पहली जॉब लगती है कॉर्पोरेट में एज ए ग्राफिक डिजाइनर। और वहाँ पे मैं ऑनलाइन बहुत रिसर्च करने का कीड़ा मेरे अंदर बहुत जमाने से है। तो कुछ भी मेरे को मिलता है मैं रिसर्च करता था। तो रिसर्च करते करते किसी वेबसाइट पे पहुंचता हूँ, किसी चीज़ की रिसर्च कर रहा था, मुझे पता नहीं किस चीज़ की। किसी वेबसाइट पे पहुंचता हूँ, वहाँ कोई बोलता है कि ये बुक बहुत अच्छी है, वो बुक पढ़ो। और उस बुक का नाम था रिच डैड पुअर डैड। वो बुक मैं पढ़ता हूँ, पूरी तो नहीं पढ़ पाता, लेकिन बुक बहुत अच्छी थी। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली थी। जो सबसे अच्छी लर्निंग थी उसमें वो ये थी कि यार, दो लोग हैं, दोनों लोगों के पास सेम लेवल के पैसे हैं, चाहे वो 100 रुपए, चाहे 1000 रुपए, चाहे 10,000 रुपए। ठीक है, दोनों लोग मार्केट में निकलते हैं। मार्केट में उनको एक घर दिखाई देता है जो जिसपे लिखा होता है फॉर सेल। उस पर एक्स अमाउंट लिखा होता है, कुछ भी अमाउंट लिखा है। ऑफकोर्स कोई भी घर आप खरीदने जाओगे तो वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी एंड द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम बस ये लेके चल रहे, किसी भी लोकेलिटी में है वो, इन दोनों के पास 10,000 रुपए पड़े हुए हैं और वो घर बिकने को है। और उसे उस घर की कीमत 10 लाख रुपए है। जो एक बंदा होता है वो ये सोचता है कि यार, जितनी इस घर की कीमत है उतने मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये समहाउ मेरी औकात के बाहर है, मैं तो आगे जा रहा हूँ। वो आगे निकल जाता है। जो दूसरा बंदा होता है वो सोचता है कि यार, मेरे पास 10,000 रुपए तो है, लेकिन बाकी पैसों का जुगाड़ मैं कैसे करूंगा। तो आप सोचो कि आगे चल के किस बंदे के पास चांसेस हैं जो ये घर खरीद पाएगा। दोनों ही के पास सेम पैसे हैं, बट दोनों के पास सेम माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट का गेम बहुत तगड़ा है। ये मैंने बहुत लेट सीखा, लेकिन सीखा। जो मुझे लगता है, अगर आप यंगस्टर हो, अगर आप कोई मतलब यंग एज में हो, स्टूडेंट हो, अगर आप ये लेसन बहुत जल्दी सीख लेंगे तो आपके बहुत काम आएगा। मैं तो बहुत लेट सीखा, कोई बात नहीं, सीख तो गया। एज लॉन्ग एज यू आर ओपन टू लर्न, यू आर गुड। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं भी अभी सीखा, बट मैं चाहूँगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत जल्दी सीख जाए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करें मेरे फेलियर के बारे में। ठीक है, तो वो बुक से ये सब चीजें जो मतलब ये एक लर्निंग थी, ये लर्निंग काफी अच्छी रही मेरे केस में, क्योंकि मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी करना चालू किया। क्योंकि मैंने सोचा भी कि यार, जब ये बंदा ये बात बोल रहा है, इस बात में कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो सोच कर उसने ये बात बोली होगी, राइट। और क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए। तो मैंने भी घर के बारे में सोचना चालू कर दिया कि यार, कुछ पैसों तो मेरे पास है, लेकिन और कितने पैसों का कैसे जुगाड़ कर जाऊँ कि मैं अपना एक घर ले पाऊँ। एंड यू वोंट बिलीव, 2017 में मैंने अपना घर ले लिया था। ठीक है, और वो अभी जो मेरा पीछे घर है, मैंने भी रिसेंटली उसको दोबारा बनवाया है। उस टाइम इतना अच्छा नहीं था ये, बट 2017 में मैंने घर ले लिया था। आई एम नॉट सेइंग कि बिकॉज ऑफ दैट, बट दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से कुछ सीखने की मेरे को लगा कि यार, किताबों का जो ज्ञान होता है वो सारा बेकार नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद मेरी जर्नी चालू होती है गाइस कि मैं गुड़गांव मेरा ऑफिस होता था, काम करने जाता था मैं मेट्रो से। और मेरा घर था सागरपुर, अगर आपको जगह पता है, अगर जिसको पता है तो पता होगा। तो वहां से मैं बाई मेट्रो जाता था, कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लगता था ऑफिस पहुंचने में एक तरफ से। तो टेक्निकली 8 घंटा ऑफिस, और अगर आप 2.5 घंटा भी पकड़ो तो 5 घंटा मेरा ट्रेवल टाइम। 8 + 5 13 घंटा हो रहा था मेरा पूरा ऑफिस। उसके बाद मैं घर आता था। उसके बाद खाने पीने के बाद जो मेरे पास समय बचता था, उसमें मैं देखता था कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। और मैंने, सच मानोगे, मैं तब से ही ढूंढने में लगा हुआ था कि यार, साइड इनकम और कैसे की जा सकती है। फिर मैंने अप्लाई किया जीएसटी नंबर के लिए, जिसके लिए मैंने दिए थे 5,000 रुपये उस टाइम, मतलब 2016-17 की बात है। तो उस टाइम ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर बेचना थोड़ा सा, मतलब एक नया नया टर्म चालू हुआ था, उस पर बेचना था। मैंने कई वेंडर्स भी पटाए। मैंने उनको बोला कि देखो, मैं इन्वेंट्री होल्ड तो नहीं कर सकता हूँ, इन्वेंट्री आप ही के पास रहेगी, बस ऑर्डर मैं लेके आऊँगा, आपको देना रहेगा, पैकिंग वैकिंग सब मेरा है। तो जो भी पैसा आपके बनते आप ले लेना, जो उसके बाद जो मार्जिन मेरा बनेगा वो मैं ले लूँगा। अच्छा था, टॉपिक ठीक ठाक चल गया था। प्रॉब्लम था कि मेरे पास प्रिंटर नहीं था, मैं ऑफिस होता था, ये सब काम बैकएंड पे किसी को तो देखना पड़ता था। अगर कोई ऑर्डर आता था वो हो नहीं पा रहा था, वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि मैं ऑफिस होता, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती थी। समहाउ वी हैड टू ड्रॉप इट, वो चला नहीं। क्योंकि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि ऑर्डर आया, और जिस वेंडर को मैंने पटा रखा था, जो जैसे जूता मैं बेचता था उस टाइम, जूते के लिए मैंने बोल रखा था, 10 नंबर के जूते का ऑर्डर आया, जो उसके पास सोल्ड आउट हो गया, और बोल रहे कि भी आएगा भी नहीं, क्योंकि ये इन्वेंट्री थोड़ा ऐसी है जो एक बार आती है वो दोबारा वैसी आती नहीं है, या आएगी भी तो कम से कम 4 से 5 दिन बाद आएगी। और मेरे को वो ऑर्डर का, जो एक बार मुझे ऑर्डर आता था, कम से कम 2 से 3 दिन में ही डिलीवर, मतलब वो बैकएंड में अपलोड कर देना होता था करके, कि वो बंदा आएगा पिक करके जूता लेने। तो वो समहाउ चला नहीं। ठीक है, जीएसटी नंबर जो मैंने लिया था 5,000 रुपये में, मैं उसको 2 महीने 2,000 रुपये भरे रिटर्न फाइल करने के लिए। उसके बाद मैंने 2,000 रुपये फिर से दिए उसको सरेंडर करने के लिए, क्योंकि यार वो फिर नहीं चला, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी मेरे एंड पे, और वो समहाउ मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा था अपने ऑफिस में।
वहाँ भी बातें बिगड़ने लग गई थी, लगने लग गया था कि मेरा उतना काम पे फोकस नहीं जा रहा है, जो कि हो भी रहा था। तो दिस वाज फेलियर नंबर 1। उसके बाद फिर धीरे-धीरे मैं फिर भी सीख रहा था कुछ ना कुछ ऑनलाइन, और वो तो ऑनलाइन मतलब आप ये मान के चलो कि इतना सारा कूड़ा भरा पड़ा है यूट्यूब पे कि जिसकी मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। मैंने इंग्लिश के कंटेंट देखे, मैंने हिंदी के कंटेंट देखे, लिटरली मैंने एक यूट्यूबर की तो वेबसाइट यूट्यूबर को ये बोलते हुए भी सुना कि भैया देखो मेरे यूट्यूब पे जब तक मैंने ढंग का कंटेंट बनाया कोई भी देखने नहीं आ रहा था, लेकिन जब से मैंने क्लिकबेट करना चालू किया है, मैं थंबनेल पे ऐसे बड़े-बड़े वादे कर देता हूँ और कुछ भी बोल देता हूँ वीडियो में, आके लोग उसको देख-देख के चले जाते हैं। उसमें हाई सीटीआर आता है, हाई रिटेंशन रेट रहता है। अब आप बताओ कि मैं कैसा कंटेंट बनाऊँ? अच्छा कंटेंट कोई देखता ही नहीं है, फालतू कंटेंट बनाओ सब लोग देखते हैं। तो दैट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ यूट्यूब। और मुझे नहीं पता, मैं सारे यूट्यूबर्स को ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ, बट सम लेवल ये चीज़ है, मैंने फेस करी है। कई सारे क्वेश्चंस मेरे होते थे कि यार अ, एक तो मैं स्टार्टिंग में इतना मतलब जितना कंफर्टेबल मैं आप कैमरे के सामने आके बोल पा रहा हूँ उतना मैं तब नहीं था, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। प्लस कई सारे कारण थे, आपके आसपास बहुत सारा नॉइज था और वहाँ पे रिकॉर्ड करना उतना आसान नहीं था। वीडियो एडिटिंग मेरे को उतनी आती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी उस टाइम। मोबाइल पर एडिट करना तो बहुत दूर की बात थी। लैपटॉप पे तो चलो खैर, अगर मैं चाहा होता तो कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल ही लेता, ऐसी बात नहीं है। बट देन थे बहुत सारे कारण। आई एम नॉट सेइंग कि यार मैं चाहता तो मैं कर ही लेता, बट जितना कंफर्टेबल मुझे अभी है वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड करना, उतना मेरे लिए तब नहीं था। मेरे लिए अब बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर मैं अपनी वीडियो में बहुत सारे इफेक्ट ना भी डालूं, बहुत सारी चीज एडिटिंग ना भी करूं, तो भी मुझे लगता है कि नॉर्मल कट्स लगा के भी मैं इसको पोस्ट कर सकता हूँ। मेरे लिए उतना इजी है। मैं एक शॉर्ट बना के डाल पा रहा हूँ, मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना के डाल पा रहा हूँ, तो ये थोड़ा इस टाइम मेरे लिए ईजी हो गया, जो उस टाइम पे नहीं होता था। तो मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ इस चीज के लिए कि यार मैंने तब चालू क्यों नहीं किया। नॉनदलेस अभी आते हैं, धीरे धीरे करके चलते हैं। तो ये दूसरा फेलियर हम मानते हैं यूट्यूब का, जो मैंने उस टाइम क्यों नहीं किया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार 1% भी अगर मैंने उस टाइम कोशिश करी होती, 1% भी, तो शायद कुछ तो होता, कुछ लर्निंग जरूर होती। चाहे वो मोनेटाइज होता चाहे नहीं होता, मेरी फैन फॉलोइंग होती नहीं होती, बट कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा फेलियर पे आते हैं, जिसके लिए मैंने लिटरली पैसे खर्चे थे। पहली बार कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम पे मतलब ऑफिस से हम लोग काम कर रहे हैं, टाइम होता था मेरे पास। राहुल मंदन का कोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग, काफी बूम पे था, तो उन्होंने वो क्लिक बैंक वगैरह के क्या क्या तो चल रहे थे। उनका भाई कोर्स आया, उन्होंने बोला 1400 रुपए का मैं बेचूंगा आपको। बहुत लोगों ने खरीदा, तो मैंने भी खरीद लिया, और मुझे लगता था उससे मेरे को फायदा हो जाएगा, बट वो था बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसमें बहुत सारी साइट लो, ट्रैफिक लाओ और एड चलाओ, ये वो। तो ऐसा लगता था कि यार बड़े गिने चुने लोग, मेरे में हिम्मत नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर से वो वेबसाइट लूं और फिर से ये ऐड चलाऊं, ये वो, तो मैं कर नहीं पाया। तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग तो नहीं सीखा, लेकिन मैं फेसबुक के ऐड चलाना सीख गया था। ठीक है, तो ये था मेरा तीसरा या चौथा फेलियर था, मतलब एज ए फेलियर ही लूंगा मैं, क्योंकि उसका मेरे कुछ आउटकम नहीं आया था। इसके बाद आता है गाइस बिंगो, जिसमें मैंने 1 लाख रुपए खर्चे थे कोर्स लेने के लिए। ठीक है, वो है अभी आर्य जी, और उनका कोर्स लेकर के, उनके कोर्स जो मैंने लिया, उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि अब आपको ऐड चला के किसी को बोलना है। अगर आपको ऐड चलाना नहीं आता है, किसी ऐसे बंदे को पकड़ो जिसको आता है, उसको पैसे दो, उससे ऐड चलाओ और फायदा कमाओ। मैं पहले तो मेरे दिमाग में है कि भाई ये इतने पैसे देने के बाद ही लर्निंग मिल रही है मुझे, मतलब मैं इतने वीडियोस देख रहा हूँ तो मुझे ऑलरेडी पता नहीं था क्या ये, इसमें आप नया क्या बता रहे हो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, 1 लाख रुपए का कोर्स खरीदने के बाद मुझे लर्निंग मिल रही है, तो क्यों ना उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उन्हीं के जो कम्युनिटी में मेरे साथ कई लोगों ने ज्वाइन किया था, तो उसी में से कोई था जिसको ऐड चलानी आती थी। उसको पकड़ा मैंने, उसको भी मैंने 10,000 रुपए दिए, फिर 5,000 रुपए मेरी ऐड बनवाने के दिए। उसको मैंने बोला भाई चलाओ ऐड मेरी बिजनेस के बारे में, देखते हैं क्या होता है। और ऐसा कुछ नहीं हुआ, लखपति उपपति कुछ नहीं हुआ, सब जीरो था। तो लाख रुपए माइनस लाख +10 +5, और जो मेरा टाइम गया वो सब मिला के पता नहीं कितना होगा, बट कोई फायदा नहीं हुआ था उससे भी। तो कम्युनिटी के कुछ लोग आए थे, पर उनका कुछ काम वाम करके थोड़ा बहुत आ गया था। मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि सारा 1 लाख पूरा मेरा पानी में चला गया था। 20-30 हज़ार रुपये का मेरा, चलो कम्युनिटी से लोगों ने कुछ काम दे दिया था, वो कवर अप हुआ था, बट देन बाकी तो सारा नुकसान ही था। ठीक है, तो ये सारे फेलियर मैंने अब तक देख चुका हूँ मैं, और मुझे नहीं पता इसको, है तो बहुत सारे, बट सारा बनाने बैठूंगा तो वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी। बट जो मेजर थे मैंने आपको बताया। तो अब तक के मैं फेलियर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सब फेलियर्स मैं झेल चुका हूँ। बट देन क्या फेलियर्स का मतलब ये है कि मैं यार हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊँ। अब मेरे पास दोबारा समय हुआ है, थोड़ा मेरा एटमोस्फेयर हुआ है वीडियो बनाने का, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि यार देखो, मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर कर जाती है। कई बार मेरे साथ तो मैंने प्रॉब्लम फेस करी है, वो कंसिस्टेंसी को लेकर के ज़्यादा फेस करी है, खास करके कंटेंट बनाने के मामले में, यूट्यूब के मामले में।
बहुत पहले से मैं कोशिश कर रहा था बट मैं कर नहीं पा रहा था। अभी जो मेरा माइक है ये पहले मेरे मोबाइल में चलता था तो इसकी आवाज़ अच्छी आ रही थी। अभी ये मोबाइल में पता नहीं किस कारण से सही नहीं चल रहा है, तो मेरे को अपने पीसी में कनेक्ट करके चलाना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो क्वालिटी इसकी मेरे मोबाइल के साथ आती है वो शायद वैसी क्वालिटी पीसी के साथ नहीं आती है। बट देन मैं स्टॉप नहीं कर सकता हूँ, अब यार नहीं चल रहा है ना चले, मेरे को अपना प्रोसेस नहीं बिगाड़ना है। मेरे का प्रोसेस जो है वो ऐसे ही रहेगा, मुझे रोज़ का एक शॉर्ट एक वीडियो बना के डालना है। और ये जो मैंने 50 ट्रैश वीडियो का सीरीज़ बनाया था उसमें से ये मतलब ये देखो मैं काउंटिंग करना छोड़ चुका हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट्स को भी बना रहा हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शॉर्ट्स को भी इस 50 ट्रैश वीडियो के साथ काउंट करूँ कि नहीं करूँ। उसमें भी मैं फिज़िकली प्रेज़ेंट हूँ, मैं बोल रहा हूँ और चीज़ें उसमें चेंज हो रही है उसके हिसाब से। तो ये सब प्रोसेस में चल रहा है गाइज़। एट द एंड मैं हर एक वीडियो में यही मैसेज देता हूँ कि गाइज़ आज के 4 साल 5 साल पहले वीडियो बना के डालना बहुत टफ होता था। ठीक है, एडिटिंग बहुत टफ होती थी, लेकिन अभी बहुत ईज़ी हो गई है। चीज़ें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हो गए हैं, एआई से लेके क्या आपको करना है और वो अवेलेबल नहीं है। तो अब थोड़ा ईज़ी है कंटेंट बना के डालना, तो आप डालिए। हर दिन कंटेंट बना के डालना इज़ नॉट ईज़ी अंडरस्टैंडिंग कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, आपके ऑडियंस को क्या पसंद नहीं आ रहा है, नया ट्रेंड क्या चल रहा है, आप ऑडियंस को कैसे सिखा सकते हो, कैसे एंगेज रख सकते हो। तो वो सारी चीज़ें गाइज़ मुझे लगता है कि जब तक आप शुरू नहीं करोगे और समझ में नहीं आएँगे, आपकी ऑडियंस जब तक आपको नहीं बताएगी उसको क्या, जब तक आप चालू ही नहीं करोगे आप आपकी ऑडियंस को आप समझ ही नहीं पाओगे। तो डोंट ट्राई टू मेक इट दिस कॉम्प्लिकेटेड कि आप चालू ही ना कर पाओ। ये गलती मैं कर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ आप ना करें। तो इस वीडियो को और लंबा नहीं करते। टिपिकली मैं अपनी वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाना चाहता हूँ और मुझे लगता है ज़्यादा जारी है ये, तो इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक्स के साथ कल नई वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।